जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हम अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ रहे थे जिसको एनोवा के नाम से जानते हैं। उसके आगे देखते हैं जो हमारा प्रोसीजर है जो सॉल्व करने का। इस वीडियो में जो एक टेबल है जिसको हम लोग एनोवा टेबल भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे अभी बेसिक है, मतलब फार्मूला बेसिस है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं उसके आगे का प्रोसीजर, ये कैसे सॉल्व होगा। उसके आगे हम लोग इसके पिछले वीडियो में होगा, उसके ही आगे ये है हाइपोथेसिस को सॉल्व करेंगे। हाइपोथेसिस जानेंगे क्या होगा, मतलब उसकी वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं, थर्ड सेमेस्टर का था, ज़्यादा याद तो होगा नहीं। देखते हैं हाइपोथेसिस, थोड़ा समझते हैं। ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग एजम्पशन के नाम पर यूज करते हैं उसको बेसिकली हाइपोथेसिस करते हैं। लेकिन इसमें दो एजम्पशन माना जाता है। एक एजम्पशन होता है कि उसकी सारी वैल्यू जो होगी, इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू होगी, वो जो होगी वो इक्वल होगी। और दूसरी अल्टरनेट पे देखा जाता है कि उसकी जो सारी वैल्यू होगी उसमें से कम दो ऐसी वैल्यू होंगी जो कि इक्वल नहीं होंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। इसको अल्टरनेट करते हैं। और जो वैल्यू बराबर होगी, जो पहला वाला बताया था, उसको नल हाइपोथेसिस करते हैं। उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या इन्हीं दोनों का बेसिक इसमें यूज करना है। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, वी वांट टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ एच नॉट, जिसको हम लोग पॉपुलेशन मीन कर रहे हैं, दैट इज होमोजेनिटी ऑफ द इफेक्ट डिफरेंट फूड। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एग्जांपल लिए थे, फूड पे ही चल रहे थे, ट्रीटमेंट उस पर हम लोग का फूड था। तो उसी मेन मकसद हमारा क्या है, हम लोग नल हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, साथ साथ अल्टरनेट हाइपोथेसिस का यूज करके बताते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो होमोजेनिटी है या नहीं, जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है कि वो एक जैसे हैं, इसी को बताते हैं। तो उसको सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे। एच नॉट लिखेंगे, ये जो एच नॉट होता है वो हमारा नल हाइपोथेसिस का यूज डिनोशन है, और ये H1 जो है वो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिनोट करता है। H0 क्या है, पिछले वीडियो में मीन, सीधा सा बात है कि अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो आपको मुश्किल होगा थोड़ा सा, क्योंकि उसी का आगे का प्रोसीजर है। μ1 μ2 ऐसे करते करते हमारा K था, तो उसको हम लोग मान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे का ही म्यू वैल्यू आएगी, तभी तो वो होमोजेनिटी फॉलो करेगा। या उसको कह सकते हैं हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K तक जो होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। 0 इसलिए होगी क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया था समेशन ऑफ अल्फा 1 टू गोस फ्रॉम 1 गोस फ्रॉम टू K तक, उसकी वैल्यू 0 होती है। इसीलिए हम लोग मान लिए कि उसकी वैल्यू सारी 0 होगी होमोजीनियस के लिए। वहीं अल्टरनेट पे कम से कम दो ऐसी वैल्यू हो जो इक्वल ना हो। H1 एटलीस्ट 2 मीन आर डिफरेंट। H1 जिसको μ1 μ2 जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, कम से कम दो से ज्यादा हो सकते हैं, जितना ज्यादा हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। H1 इसको हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K तक इसको अनइक्वल मानेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है या फार्मूला कर लीजिए, उसको याद रखना जरूरी है। y बार i डॉट, जिसको हम लोग मीन ऑफ ith क्लास करते हैं, और उसका फार्मूला होता है 1/i ni समेशन i j yi ji, जहां तक ये j जो है वो पूरा ni तक गया है, ठीक है। वैसे ही y बार डबल डॉट, जिसको हम लोग ग्रैंड मीन कहते हैं, मतलब टोटल मीन, 1/k इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 टू k y बार डॉट i डॉट। इसका दूसरा फार्मूला भी है 1/n समेशन i गोज फ्रॉम k और j गोज फ्रॉम ni yi yj। ये i जो है वो k तक गया है और j जो है वो हमारा ni तक गया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हमारा मेन फोकस जो हमारा इसमें है, जो कि मार्क्स कैरी करता है, एनोवा टेबल। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम बनेगा वो इसी तरह कॉलम बनेगा। इस कॉलम में कभी चेंजेस होंगे नहीं। हाँ, रो में चेंजेस होंगे क्योंकि ट्रीटमेंट आ गया, ट्रीटमेंट के जैसे और भी वैरायटी आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, अभी तो बस एक ही ट्रीटमेंट लिया गया है, ऐसे वैरायटी आ जाएगा या कुछ और भी एग्जांपल आ जाएंगे, तो वैसे इसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये जो होगा वो ऐसा ही रहेगा, इसमें इंक्रीजमेंट नहीं होगी। तो इसको लर्न कर लो। पहला है सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा है DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम,
डिग्री ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएशन समझ में आ रहा है, मतलब कहाँ से वेरिएशन हो रही है, ट्रीटमेंट से हो रही है, एरर से हो रही है, ये सब, या वैरायटी से हो रही है, वो इसमें आएंगे। DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ ऐसा होता है, उसको डिफाइन समझ नहीं सकते, उसको हम लोग समझेंगे कैसे, उसके प्रॉपर्टी के थ्रू। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसी चीज होती है, तुमको अगर जितना भी खुलापन दे दिया जाए, मतलब फ्रीली छोड़ दिया जाए, अगर उसमें कुछ हम लोग कंडीशन लगा दें, ठीक है तुम घूमो लेकिन शाम के 4 बजे तक आ जाना, ये कंडीशन जो लग गया इसी कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो कंडीशन होती है उसी को कहते हैं। तो इसमें कैसे मान चलेगा कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्वेश्चन के थ्रू बताया जाएगा। और जो हमारा ये वाला जो है, जिसमें हम लोग एक ही ट्रीटमेंट लेके चलते हैं और आने वाले एग्जाम्पल है, उसमें हम लोग हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेते हैं। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके पे है, वो कौन सा कंडीशन है, वो कंडीशन है सम ऑफ स्क्वायर द डेविएशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। ये वाला कंडीशन हमेशा 1 रहेगा, जो हमारे इसके लिए रहेगा, ठीक है। इसीलिए सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम SS भी कहते हैं, ये हम लोग फॉर्मूला पीछे जाने हैं, वहीं से डायरेक्ट लिख दिया गया है, पीछे सॉल्व है, मतलब पिछले वाले वीडियो में। MSS मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर, इसी का मीन लेना है, तो क्या करोगे वो अभी इसको बताया जाए, ठीक है। वेरिएंस रेशियो, इसको भी देखते हैं वेरिएंस रेशियो क्या होगा। पहला ट्रीटमेंट, हमारे पूरे टोटल ट्रीटमेंट कितने थे, पूरे टोटल ट्रीटमेंट के थे, जिसमें से हम लोग एक कंडीशन लगाए डेविएशन ऑफ मीन फ्रॉम द डेविएशन ऑफ द सम ऑफ मीन फ्रॉम द मीन, उसको वो कंडीशन लगाया तो वो 1 है, तो इसलिए टोटल के थे तो 1 माइनस कर दो तो k माइनस 1। वहीं पर हमारा टोटल कितना था, 1 था, n था, और n में से एक कंडीशन मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर दो तो ये हो जाएगा n माइनस 1। जब हमारा पूरा टोटल इतना है, ट्रीटमेंट इतना लगा है, तो एरर कितना आएगा, पूरे में से इसको माइनस कर दो तो एरर आ जाएगा। माइनस करके देखो n माइनस 1 माइनस k माइनस 1, ये माइनस जाएगा k के साथ और ये जाएगा 1 के साथ, तो 1 के जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n माइनस k, तो इसकी वैल्यू आ गई एरर की n माइनस k, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर जो कि हम लोग पीछे से लिखे हैं, जो हम लोग डिराइव किए थे या फॉर्मूला उसको लाए थे। मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जो ये चीज है इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है, तो इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है k माइनस 1। इसकी जगह s, ठीक है, स्क्वायर जो है उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी लिख सकते हैं, इसको भी डिनोटेड होता है। इसमें क्या होगा, ये e होगा ना, SE स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n माइनस k। इसमें नहीं लिखा रहता और इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें ब्लैंक रखा रहता, उसको कोई वैल्यू है नहीं, निकालने की कोई जरूरत नहीं, कहीं पूछा नहीं जाता, इसलिए नहीं। वेरिएंस रेशियो क्या होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट और एरर आया उसी को हम लोग रेशियो में ला देंगे, तो उसको कर देंगे वेरिएशन इन रेशियो। तो इसको हम लोग रेशियो में लाते हैं, जिसको हम लोग F कैलकुलेटेड की वैल्यू से जानते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं FCAL, कैल मतलब कैलकुलेटेड। उसके बाद अब ये हमारा एनोवा टेबल कंप्लीट हो गया, इतना आसान है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। जो ये F कैल आया, अब हम कैसे बताएंगे कि हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी। तो इसमें हमारा चीज है उसको देखना पड़ेगा, वो क्या है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस होगा वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, उसके लिए हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन। अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टेबुलेशन वैल्यू से ज्यादा आ गई, अब टेबुलेशन वैल्यू क्या होती है, जो हमारी F वैल्यू होती है वो टेबल के फॉर्म में होती है, उससे हम लोग निकालते हैं टेबल के फॉर्म में। पहले हम लोग देखते हैं ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और देखते हैं एरर, ये देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट का, डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर का देखते हैं। इन दोनों की मदद से हम लोग टेबुलेशन वैल्यू निकालते हैं, वो एक अलग सेपरेट वैल्यू बन जाएगी। अभी थोड़ा सा ब्रीफ में छोटा सा दम बता देता हूँ। देखो कि F टेबल सर्च करोगे गूगल पे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे ढेर सारे नंबर लिखे रहते हैं, तो जो यहाँ पर नंबर रहेगा k-1 जो लिखा है उसकी वैल्यू आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, वो इधर खोजना, ठीक है, इधर खोजोगे। मान लो हमारा 2 लिखा है, तो इधर से देखोगे तो 2 आया, ठीक है, और n-k ये भी कोई वैल्यू आएगी,
मान चलो इसकी वैल्यू 4 आती, तो इधर जाओगे तो 4। अब इन दोनों के जो मीन बीच में आएगा यही हमारी वैल्यू आ जाएगी इस एफ टेबुलेशन की वैल्यू। बहुत आसान है, देखोगे दूसरी वीडियो में आएगा, अब बनाना पड़ेगा पूरा टेबल इसलिए बोल रहा हूँ। तो आसान है। अगर कैलकुलेशन वैल्यू यहाँ की वैल्यू ज्यादा हो गई और जो हमारे टेबल की वैल्यू कम हो गई, तब क्या होगा, y के लिए सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा इस y के लिए, तब हम कहेंगे H0 विल बी रिजेक्टेड या अदरवाइज इट विल बी एक्सेप्टेड। अगर ये इससे बड़ा होगा तब कहेंगे कि वो रिजेक्ट हो गया। अगर इससे ये सिंबल ज्यादा छोटा हो गया, मतलब इस साइड सिंबल आ गया, टेबुलेशन वैल्यू बड़ी हो गई, तब हम कहेंगे कि वो एक्सेप्ट हो गया। यही हमारा ट्रीटमेंट का इफेक्ट है जो कि अलग अलग है। इसके आगे देखते हैं, अब देखते हैं कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर का मतलब है कि कुछ चीजें जो सीक्वेंस में होती हैं उसका मतलब होता है कंप्यूटेशन, ठीक है। लेकिन जो ये चीज है वो क्या है, वो एक तरह का प्रूफ है कि ये डिनोट कर रहा है कि हमारा टोटल जो है, जो भी एनोवा टेबल में बनाया गया था, टोटल ट्रीटमेंट, एरर और टोटल, तो जो टोटल है वो हमारा ट्रीटमेंट प्लस एरर की वैल्यू के बराबर आती है अगर उसका सम ऑफ स्क्वायर किया जाए तब। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है एक तरह से। कर लीजिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत आसान है, कुछ ज्यादा है नहीं, बस ऊपर के तीन चीजें जो छोटे छोटे फॉर्मूला है वो लर्न करना, क्योंकि इनोवा टेबल में भी आया, यहाँ पर भी आया, और जब हम स्टार्टिंग में बता रहे थे तो उसको डिराइव किया गया था या बताया गया था, समझाया गया था, देख लीजिएगा पीछे होगा। तो क्या है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, क्या होता है हम लोग जानते हैं, डबल समेशन yi माइनस y बार डॉट डॉट, मतलब डबल डॉट का स्क्वायर, ठीक है। हर जगह ये एज्यूम होता है, ये मान लिया जाता है कि हाँ आपने लिख दिया है। अगर समेशन डबल लिखा है तो जरूरी नहीं कि हर बार लिखना है कि i जो है 1 से लेकर k तक है, ni तक है, और j जो है वो जाते जाते n तक है, ni तक है या k तक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा है कि हमको मालूम है कि a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है, उसी के बेसिस पे तोड़ दिया गया है। क्या है ये a मान लो माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समेशन तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज वैसे की वैसे रह गया, यह स्क्वायर रहेगा, वैसे की वैसे रह गया। यहाँ से एक समेशन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक समेशन, इस समेशन की वैल्यू देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर डबल डॉट है, डबल डॉट है, इसका मतलब वहां पर i भी नहीं है और ना ही j है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा समेशन है वो हमारा इस पे लगेगा नहीं, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट माना जाएगा। तो हम लोग पीछे मालूम था कि एक समेशन जा रहा है k तक, एक समेशन जाएगा ऐसे करके i तक। पूरे नंबर कितने थे हम लोग के, ऐसे हम लोग बना रहे थे उसका टेबल, तो पूरे कितने थे, पूरे थे हमारे n थे। तो इसके जगह डबल समेशन जो पूरा सम करोगे तो क्या आएगा, n आएगा। जब आयत को भी सम कर दोगे, हर आयत में जे थे उनको सम कर दोगे तो n आएगा, और इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2n। क्या इसमें हम क्या किए हैं कि इस चीज को इधर लिख दो, ठीक है, फॉर्मूला बनाना है, इस साइड को इधर लिख दो और n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये बचेगा डबल समेशन, और yij वैसे के वैसे लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये वैसे का वैसे लिखा गया, ये भी वैसे लिखा गया, ये 2n वैसे के वैसे लिखा गया। इस चीज को हम लोग को मालूम है क्या होता है, n से मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज जो है यहाँ लिखा गई, सही है, इसको हम यहाँ लिख दिए और डबल समेशन डाल दिए। हम लोग मालूम है डबल समेशन ऑफ yij अपॉन n की वैल्यू होती है y बार डॉट डॉट, और y बार डॉट डॉट 2 बार आ जाएगा तो उसका स्क्वायर हो गया, ये भी सही है। अब ध्यान से देखो कि ये वाला चीज वैसे को वैसा लिखा गया, हाँ, इसमें देखो ये दोनों चीज वही है, बस ये एक बार है और ये 2 बार है, अब माइनस का साइन है, इसका मतलब -1 आएगा जो कि यहाँ लिखा गया, ठीक है। इसका ये जो वैल्यू है उसको ऐसे लिख देंगे, और ये जो ये है यहाँ से ये टर्म देखो ना, यहाँ से उठ के आया है, कैसे, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि स्क्वायर होता है ये कुछ ऐसे, और ये n ऐसे का ऐसे रखे रहो, ठीक। इसको हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसी चीज को कहते हैं रॉ एसएस, मतलब सम ऑफ स्क्वायर।
और ये जो वैल्यू है वो हमारा करेक्शन फैक्टर है। तो TSS का वैल्यू इतनी आई, ठीक है। एरर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डबल समेशन Yij माइनस Yi डॉट का स्क्वायर। यहाँ पे डबल डॉट था क्योंकि टोटल था, यहाँ Yi डॉट है क्योंकि यहाँ पे एरर है I में, ठीक। सिंपल से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस चीज को वैसे को वैसे रखा गया है, वैसे को वैसे रखा गया है। हम लोग को मालूम है कि अगर, क्योंकि ये I है, ये I है, तो इसका जो समेशन होगा वो I वाला ही ट्रीटमेंट इस पे लगेगा, क्योंकि I के हिसाब से ये वेरिएबल है, ना कि J के हिसाब से। J के हिसाब से ये कांस्टेंट होगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे 1 से लेकर Ni तक जब सब करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, Ni आती है, क्योंकि जनरल फॉर्म लिखा गया है और ये वाली वैल्यू ऐसे रखा गया। इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं, जो हम बोले हैं कि एक समेशन को जो है वो Ni आ गया, जैसे इसमें आया था Ni J से लेकर Ni तक, उसकी वैल्यू हम Ni लिख दी है, और वैसे को वैसे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखो, फिर से वही चीज आ गया। क्या चीज आ गया, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया गया, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को मिला तो ये 2 बार हो गया, इसका मतलब स्क्वायर। एक बार माइनस करोगे -2 से तो क्या आएगा, -1 आएगा, और इसकी वैल्यू रख दी। तो इसी को कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर का एरर, मतलब एरर ऑफ द सम स्क्वायर। इसमें से क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है y की y बार i2 का वैल्यू जो है वो क्या होता है, ti डॉट स्क्वायर अपॉन ni का स्क्वायर होगा। मतलब इसका डबल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर कर लो, वही होता है। होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो क्या होगा, एक ni से एक ni कैंसिल हो जाएगा, जो कि अगले लाइन में आएगा। और ये ti जो है वो क्या होता है, टोटल यील्ड फ्रॉम यूनिट रिसीविंग ith ट्रीटमेंट। जितना भी हम लोग का पूरा जो सॉल्यूशन आ रहा है, या पूरा जो हमारी चीजें आ रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हुआ है या यील्ड आया है, वो जितने भी ट्रीटमेंट होंगे उसके द्वारा, ठीक है। लास्ट हम लोग का निकल गया सम ऑफ, टोटल सम निकल गया है, टोटल एरर निकल गया। अब बचा है हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। तो फॉर्मूला मालूम है, yi डॉट माइनस y डबल डॉट का स्क्वायर। क्या किए, a माइनस b का होल स्क्वायर किए। तो बोले क्या बोले, यहाँ बोले हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा दो, प्लस 2ab। समेशन गया अंदर, तीनों पर समेशन जाएगा, ठीक है, तीनों पर समेशन गया, समेशन लगा के लिख दिया गया। ये वाले टर्म वैसे को वैसे लिखा गया, ये कोई आई टर्म नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। और इसका सम करेंगे तो हमारा आएगा, ये ni पहले से लिखा है, और ये i जो है वो हमारा i से k तक जाना था ट्रीटमेंट, तो पूरा टोटल हो जाएगा हमारा n, क्योंकि i और j यही तो मिला के पूरा हमारा ट्रीटमेंट बना रहे थे। तो ये हो गया कैपिटल N, जो कि हमारा टोटल डिनोट कर रहा है। ये वैल्यू ऐसे रखा गया, और यहाँ पर फिर से ये वाला टर्म साइड में रख दिया गया, और ये वाला टर्म यहाँ पर बस आगे पीछे किया गया। क्यों आगे पीछे किया गया, डबल डॉट वेरिएबल का काम नहीं करेगा इस i के लिए, तो डबल डॉट इस साइड आ गया, और ये बस i वाले को ट्रीट करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको वैसे रखा गया, वैसे रखा गया। क्या किया गया, कैपिटल N से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया, कैपिटल N से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल N से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, ये वाली जो वैल्यू है वो बन जाएगी y बार का स्क्वायर डबल डॉट। तो अगले स्टेप में इसको वैसे लिखा गया, इस चीज को लिख दिया गया 2, ठीक है। और ये चीज को मिला के, सॉरी, इस चीज को मिला करके y बार डॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है इतनी होती है, y बार डबल डॉट की वैल्यू इतनी होती है, और एक बार और y बार डॉट लिखा गया है तो इसको मिला के 2 बार हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ तक सही है। ये फिर से वही 1 + 1 - 2 तो आएगा -1, इसको ऐसे लिखा गया। अब हम जानते हैं कि इसमें से क्या किए, इस yi डॉट को हम लोग ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, ऐसे yij अपॉन ni का स्क्वायर। yi डॉट का मतलब ये होता है जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो, और स्क्वायर का स्क्वायर लग गया। इससे क्या होगा, अगले स्टेप में हम ni को जो है कैंसिल करेंगे, और ये वाले टर्म देखो n वैसे कि वैसे ही
y बार डबल डॉट को हम लोग ने ऐसे लिख दिया, समेशन yij अपन n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, ये n स्क्वायर 2 बार आएगा तो एक बार कैंसिल कर देंगे, n स्क्वायर n जो आई जो है कैंसिल हो गया, एक बार नीचे बचेगा, ब्रैकेट बस ऊपर ही तक है, ठीक। वैसे ही यहाँ से n को कैंसिल कर देंगे, n को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे एक n बचेगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं ग्रैंड टोटल, तो उसका स्क्वायर हो गया, माइनस इसी चीज को हम लोग कहते हैं ti डॉट का स्क्वायर, जो इधर बताया गया था। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट लगा, इसका मतलब वो हो जाएगा मीन। इसी को कहते हैं समेशन ti का स्क्वायर अपन ni, इसी को कहते हैं पूरे को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। ध्यान से देखो, ये पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, इससे ध्यान देखो, ये जो टोटल आएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, क्या करना है, इसको सम करके देखना है, ये दोनों की वैल्यू, इसके क्या हो गई, ये वाली वैल्यू आएगी। ये दोनों मतलब क्या कह रहे हैं कि आप थर्ड वाला इक्वेशन को प्लस करिएगा, सेकंड वाला इक्वेशन को प्लस करिएगा, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी को थर्ड और सेकंड तो 1 आएगा। इससे हम लोग प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर होगा। तो अगले वीडियो में देखते हैं इसके क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।